कितने घंटे चलाते हैं बाइक? या 7 से 8 घंटे नॉर्मल अगर चलाएं ना तो फिर भी हमें 800 600 इस तरह बचता है। घर आपका अपना है? नहीं किराए पे। 3 बच्चे दो एक कमरे के अंदर रहते हैं? क्या करें, गुजारा करना है। बाकी जब 20,000 रुपये उसकी लेते हैं, कह रहे किसी की जगह चले जाओ 2 कमरों के लिए। इतनी गर्मी के अंदर एक कमरे में तो वहीं पे खाना पकाना? वहीं पे खाना पकाना, क्या करेंगे। 7-8 घंटे धूप में काम करते हैं ना, 8,000 आपका किराया है, 6-7 हज़ार आपका बिल आ जाता है, मिसेज भी आपकी काम करती हैं, उसके बावजूद गुजारा नहीं हो रहा। नए कपड़े तो फिर ईद पे लेते होंगे? जी यस। अपना आप बताएं, आपने खुद नए कपड़े कब लिए थे? इस ईद पे बच्चों को लेके दिए, खुद नहीं ले सकते। मोटरसाइकिल भी खराब हो जाता है। पंचर हो जाते हैं, फिर वो 700-800 से हमारी आमदनी जो वो वापस नीचे स्केल नीचे आ जाता है। 600 500 इस तरह 400। चलें आप हमारे साथ आ जाए, आपको फोटो डलवा देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चाचू। जी वालेकुम अस्सलाम। चाचू बाइक क्या चलाते हैं? बस सर रंग का काम भी करते हैं वो, और फिर पेंट वगैरह का, फिर ये बाइके का काम करते हैं। तो रंग का काम नहीं मिलता? बस कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। ये कितने घंटे चलाते हैं बाइक? या बाइकें तकरीबन 7 से 8 घंटे नॉर्मल अगर चलाएं ना तो फिर भी हमें 800 600 इस तरह बचता है, जिसमें बच्चों का गुजारा मसले शाम को रोटी शोटी हम लेके जाते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं 7-8 घंटे आप धूप के अंदर बाइकें चलाते हैं, कब निकलते हैं सुबह? तकरीबन सुबह हम 6 बजे में निकले ना तो 2-3 घंटे रेस्ट करते हैं कि ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा। 2-3 दफ़ा आगे बीमार हो चुका हूँ, गरीब आदमी हूँ, फिर डॉक्टरों को देना पड़ता है ये गर्मी की वजह से। तो घर आपका अपना है? नहीं किराए पे। किधर रहते हैं? न्यूमल में, न्यूमल शर्की। तो कितना किराया है? 8,000 रुपये एक बैठक है। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 3 बेटे। बच्चे दो एक कमरे के अंदर रहते हैं? क्या करें, गुजारा करना है। बाकी जब 20,000 रुपये उसकी मतलब लेते हैं, कह रहे किसी की जगह चले जाओ 2 कमरों के लिए। पूरा साइड पे लो तो तो इतनी गर्मी के अंदर एक कमरे में तो वहीं पे खाना पकाना? वहीं पे खाना पकाना, क्या करेंगे। मुश्किल है इस दौर में, बताया ना। घर वाली भी साथ काम करती है, तब भी गुजारा मुश्किल हो वो रहा है। क्या करती हैं? वो भी लोगों के घर के काम करती हैं। 2-3 घर उसने रखे हुए हैं। अच्छा, 2-3 घरों में बेगम भी काम करती हैं, आप भी 7-8 घंटे काम करते हैं, फिर भी गुजारा नहीं होता। अभी ये मुझे बताया, मेरा इस महीने में बिल मेरे पास नहीं पड़ा। मैं आपको बताऊँ, मेरा 19,000 रुपया सिर्फ नीचे वाले सेट का है, जिसमें एक कमरे के ऊपर मेरे ऊपर मालूम मकान ने बोला आप 6,000 7,000 देंगे। 6-7 हज़ार एक दफ़ा दिया है, फिर दोबारा आया, फिर 26,000 आया, उसमें से मुझे 9,000 रुपया देना पड़ा। नहीं, आप कोई एसी शेसी चलाते हैं? कोई एसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। घर जाके देखें, एक पंखा और एक लाइट होगी, एक कमरे के अंदर क्या चल सकता है। तो इतना बिल कैसे फिर आ गया? बस वो साथ वाली फैमिली, उनका भी छोटा सा घर है। ये वापटा वालों का क्या, किसी का बता रहा हूँ, जीना उन्होंने मुश्किल एसी शेसी है। लगाते हैं? उनके पास भी एसी वगैरह नहीं है। मैं खुद जाके देखा, उनका घर भी 1-2 पंखे हैं, 2 पंखे, एक छत वाला और एक स्टैंड वाला उन्होंने भी रखा हुआ। 7-8 घंटे धूप में काम करते हैं ना, 8,000 आपका किराया है, 6-7 हज़ार आपका बिल आ जाता है, मिसेज भी आपकी काम करती हैं, उसके बावजूद गुजारा नहीं हो रहा। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। तो कैसे उनकी फीस देते हैं? बस सरकारी स्कूल में एक दोस्त वगैरह है साथ, वो कुछ हेल्प कर देते हैं। तय सर अगर ना हो ना गरीब के साथ, तो मरने के चांस है। ये तो बच्चे कहते नहीं है कि जो हालात आप बता रही है, इसमें तो बंदा खाना मुश्किल से अफोर्ड करता है। ही मुश्किल, खाना भी मुश्किल ही है। शाम को जिस दिन काम ना करें उस दिन, अभी बीमार हूँ बताया आपको, कि ना काम करें तो हमारा गुजारा नहीं है। शाम को बच्चे किधर से खाएं। घर वाली को काम करने का भी 5-6 हज़ार रुपया फी घर वाले देते हैं, और 2 घरों को 5-10 हज़ार में उसका भी किधर सर्कट चलता है भाई। तो बच्चे फरमाइश नहीं करते कि गोश्त खाना है? करते हैं, किसी टाइम वो अच्छी लग जाती है, 2,000 तक भी लग जाती है, 1,500 तक 2,500 तक चली जाती है। लेकिन वो कोई दिन होता है लकी, जिस दिन हम अपनी ईद समझते हैं। सही बताएं, गरीब आदमी। हाँ, उस दिन बच्चों की फरमाइशें फिर पूरी होती हैं, क्या करें। बच्चों को भी अभी एडजस्टमेंट हो गया, पता चल गया कि यार जिस तरह हालात उस तरह चलना पड़ता है। तो नए कपड़े तो फिर ईद पे लेते होंगे? जी यस। गोश्त वगैरह बस अल्लाह देता है, कर लेते हैं गुजारा करें, क्या करें। नहीं, आपको याद है खुद आम तौर पे जो आप जैसे लोग होते हैं ना, मेहनती लोग, वो बच्चों की तो चले आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे तैसे करके अपना जिगर काट के फरमाइशें पूरी कर लेते हैं। अपना आप बताएं, आपने खुद नए कपड़े कब लिए थे? सर इस ईद पे बच्चों को लेके दिए, खुद नहीं ले सकूँ। ये है ना असल मतलब बात, कि खुद नहीं लिए। खुद नहीं, तो खुद याद नहीं कब लिए थे? तकरीबन 5-6 साल हो गए लिए ही नहीं है। घर वाली लाते या ला देती, ये भी किसी के पहने में। आपसे क्या जुड़ा, ये नहीं कि इंटरव्यू दे रहे हो इस वजह से, मुझे वैसे भी पता है। आपको नहीं, मुझे पता है, मुझे लोगों की, हम हर रोज लोगों से मिलते हैं ना, हम हर रोज लोगों से मिलते हैं। हर बंदे की, हर मजदूर की ये कहानी है। इतनी गर्मी के अंदर जब इतनी गर्मी पड़ती है, तो आप कह रहे 500-600 कमाना, तो पेट्रोल कितने का लग जाता है? पेट्रोल भी 500-600 का, मतलब अगर
500-700 का काम किया, 300-400 का पेट्रोल डलवाओगे तो वो 200-300 आपकी जेब में आएगा, बाकी पेट्रोल में चले जाता है 10 मिनट जाता है, फिर दोबारा उसी तरह उतना ही रगड़ा खाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, फिर जाके 200-300 फिर बचता है। इस तरह वो 2-3 वक्फों में हमारा 700-800 पूरा होता है। तो कभी कभी तो आपका वो क्या कहते हैं कि जो मोटरसाइकिल भी खराब हो जाता है। पंचर हो जाते हैं, फिर वो 700-800 से हमारी आमदनी है वो वापस नीचे स्केल नीचे आ जाता है, 600-500 इस तरह 400। नहीं, क्या ऐसा हो कि आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आ सकती है? बस ये महंगाई है, हुकूमत से गुजारिश है कि महंगाई कम करें। आटा किधर चला गया, चीनी किधर चली गई, पेट्रोल ये 10 दिन अगर ऊपर करते हैं तो उसके बाद फिर नीचे करके 2-4 रुपए फिर बढ़ा देते हैं, हमें भी उस तो भी नहीं है ना। जहाज़ वालों को पेट्रोल सस्ता मिलता है। हर बंदे को जिसके पास पैसा है, जिसके पास आमदनी है, उसका तो सिक्का चल रहा है, वो तो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आगे चला रहा है। गरीब के पास नहीं है, वो बाहर से लाता है, उसी तरह खाता है। नहीं, इस अभी तरह आप लाता मुझे ये बताएं कि क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो, मतलब हुकूमत तो कुछ नहीं करेगी ना, क्या आपकी चीज़ हो आपके पास हो जाएगी तो आपका काम बेहतर हो सकता है? सर कुठिया वगैरह लग जाए, मैं नहीं कहता हूँ मुझे मिनिस्टर की कुर्सी मिल जाए, जितनी औकात हो, जितना पढ़ा लिखा हूँ, कोई भी गरीब का ऐसा सरमाया को अल्लाह पाक बना दे जिससे बैठा बैठाया हमारा काम चलता रहे। सरकार ना जिस तरह भी बच्चों के लिए लाल लेके जा रहे हैं, आगे भी अल्लाह पाक हमें इसी तरह मत अगर कोई रेडी शेडी फ्रूट वाली कोई भी ठिया लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। गरीब आदमी अभी अपनी ठिया के लिए भी 60-70 हज़ार रुपये आमदनी हो तो वो अपना ठिया लगा सकता है। हाँ। 50-60 हज़ार से नीचे कोई ठिया नहीं लग रहा है। तो मतलब आप कहते हैं कि अगर अपनी कोई फ्रूट वाली रेडी हो जाए तो तजुर्बा है इस काम का आपको? ये नहीं है सर आगे लगाता रहूँ, मैं अपने गांव में था तो समोसे भी बेच के साइकिल के ऊपर बड़े दूर तक जाता रहा, लेकिन अभी वो दौर भी नहीं रहा, अभी उस तरह भी नहीं चल रहा है काम। हो जाए तो बेहतर ही अल्लाह करेगा, कुछ ना कुछ बंदा हाथ पाँव हमारे जिस तरह भी इधर गर्मी में नसीब तो लेके जाते हैं हमें। हाँ। कभी अपारा सुबह से अभी अपारा आया हूँ यहाँ, इधर मुझे तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया खड़ा हूँ, अच्छा नहीं सवारी मिली? कोई सवारी नहीं मिली, खड़ा हूँ अल्लाह के आसरे पे, खाली गया तो पेट्रोल मेरा जाएगा। तो आप पेट्रोल डलवा देते हैं ना? इधर है पंप कोई? चलें आप हमारे साथ आ जाए, आपको पेट्रोल डलवा देते हैं, क्या ख्याल है? मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको बहुत दे, अल्लाह पाक आपके चैनल को तरक्की दे और सबको ये थोड़ी थोड़ी दे के, ज़्यादा नहीं किसी के साथ थोड़ी थोड़ी अगर हेल्प हो जाए ना हर गरीब भाई के साथ, तो कुछ ना कुछ उसका सर्कट चल सकता है। चलें, ये आगे पेट्रोल पंप है, मैं गाड़ी पे आता हूँ, आप पीछे आ जाए, ठीक है?